हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने एक्सरसाइज 3.4, 3.5 एंड 3.6 जो है आपके सिलेबस से हटा दिया है। साथ के साथ हमें दो मेथड भी हटा दिया है जो नहीं करना है। तो पहला मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये क्या यूज किया करते थे हम इससे, तो एक्स और वाई जो वेरिएबल है, मीन जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड किया करते थे। और इसके साथ साथ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा रिड्यूसिंग मेथड, उसे भी हटा दिया है। ठीक है, तो जो टॉपिक उन्होंने हटा दिया है उन टॉपिक को हम कवर नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल न्यूज एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है क्या, आप इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं, देन उस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग देखो, हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसमें हम क्या बताने वाले हैं, आपको ग्राफिकली बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रेशियो फाइंड करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ देखो नंबर क्या है, आपको x के साथ नंबर क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 है यहाँ पे। तो x, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, a1, b1 एंड c1। तो x के साथ जो नंबर होगा दैट इज a1, तो a1 हमारे पास क्या आएगा 1 एंड b1 देखो क्या आएगा, तो जो y के साथ नंबर है, तो y के साथ नंबर क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 एंड c क्या हमारे पास 0, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही नहीं। जो नंबर होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन से देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, a2, b2, c2। तो a2 क्या है हमारे पास, x के साथ नंबर क्या दिख रहा है आपको 3, तो ये 3 आ गया। देन b2, तो b2 क्या है, जो y के साथ नंबर है, तो y के साथ नंबर क्या है 4, तो ये 4 आ जाएगा। एंड c2 क्या है हमारे पास माइनस का 20। हमने देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या फाइंड किया, a1, b1 एंड c1। सेकंड इक्वेशन से क्या फाइंड किया, a2, b2 एंड c2। अब हमें रेशियो फाइंड करना है इसका। तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, a1 बाय a2। a1 बाय a2 हमारा क्या आएगा, a1 है 1, a2 क्या है 3, तो 1 बाय 3। नाउ b1 बाय b2, तो b1 बाय b2 हमारा क्या आएगा माइनस 2 अपॉन में 4। क्यों, b1 क्या है माइनस का 2 एंड b2 क्या है 4, तो माइनस 2 अपॉन में 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय 2, हाँ या ना, क्यों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ c1 एंड c2, तो c1 अपॉन में c2, तो c1 हमारे पास क्या है बेसिकली 0 एंड c2 आपके पास क्या है माइनस 20। अब ध्यान से देखो, तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूं। a1 अपॉन में a2 का रेशियो है 1/3 और b1 अपॉन में b2 का रेशियो है माइनस 1/2। क्या ये दोनों आपको इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं है। a1 अपॉन में a2 किसके इक्वल नहीं है, तो b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं है। अब a1 अपॉन में a2 अगर b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन कैसे देने वाला है आपको, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना, जब कभी भी a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो, तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ग्राफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ग्राफिकली क्या होगा हमारा, ये ग्राफिकली क्या होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। मींस इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक लाइन दूसरे लाइन को कट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ध्यान से देखो, तो यूनिक सॉल्यूशन और ग्राफिकली अगर हम बात करें, तो ग्राफिकली कैसा सॉल्यूशन दे रहा है आपको, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रहा है। अब इसी में हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो देखो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 2x प्लस 3y
-9 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस 6y -18 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो सबसे पहले आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि हमें इसमें करना क्या है। फर्स्ट स्टेप, हम इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से हम क्या निकालने वाले हैं, a1 b1 एंड c1, और सेकंड इक्वेशन से क्या निकालने वाले हैं, a2 b2 एंड c2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 से a1 क्या आएगा हमारा, बताओ फटाफट, a1 क्या आएगा 2 एंड b2 क्या आएगा, सॉरी b2 नहीं b1 हमारा क्या आएगा 3 एंड c1 हमारा क्या आएगा -9। साइन के साथ लेना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 निकालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो a2 क्या आएगा आपका सेकेंड इक्वेशन से, तो a2 आएगा 4, b2 क्या आएगा 6 एंड c2 क्या आएगा -18। अब हमने a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करेंगे हम a1 अपॉन में a2, तो a1 अपॉन में a2, तो 2 अपॉन में 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका 1/2। फिर b1 अपॉन में b2 निकालो, तो b1 अपॉन में b2, तो 3 अपॉन में 6, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। फिर c1 अपॉन में c2 निकालो, तो c1 अपॉन में c2 हमारा क्या है -9 अपॉन में -18, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये भी क्या आ गया 1/2। अगर अब आप नोटिस करने वाले हो यहाँ पे, तो ध्यान से नोटिस करो, इसमें तीनों वैल्यू सेम है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जब ऐसा हो तो क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 हो, अगर आपका a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 हो, तो इस केस में हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, उसके केस में हमारा तीनों इक्वल होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए। एक लास्ट केस रहता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ये आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर करना। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, a1 याद क्या करना है आपको कि a1 अपॉन में a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफिकली अगर मैं आपसे पूछूं कैसा होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ग्राफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी हमें ग्राफिकली बताना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होने वाला है, तो ध्यान से देखो आप, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो को इंसिडेंट, इसका कैसा होगा को इंसिडेंट लाइन। अब को इंसिडेंट लाइन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको बताता हूं को इंसिडेंट क्या होता है। को इंसिडेंट का मतलब है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके पॉइंट्स और जो सेकंड इक्वेशन है इसके जब पॉइंट्स निकालोगे आप, तो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेगा, इसे बोलते हैं को इंसिडेंट। जैसे ये लाइन है, फर्स्ट वाले इक्वेशन का पॉइंट मान लो यहां आ गया, सेकंड इक्वेशन का अगर पॉइंट निकालते वो भी इसी पे आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो ऐसे जब लाइन हो, जब एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स लाई करता है, तो इसे बोला जाता है को इंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सा होगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करेगा। तो ये कब मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन के केस में। ऐसा ग्राफ कब बनेगा आपका, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के केस में। अब हम करने वाले हैं थर्ड केस, तो देखते हैं थर्ड केस हमारा क्या है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमारा आता है थर्ड और लास्ट वन। हमने पहले क्या किया, यूनिक सॉल्यूशन का केस किया, देन हमने इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस किया, अब हम करने वाले हैं नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन के लिए आप कैसे सॉल्व करने वाले हो, तो सबसे पहले वही मेथड, हम इसे इक्वेशन 1 और इसे हम इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको, जो है यहाँ पे a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू जो है यहाँ पे x के साथ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो a1 हमारे पास 1 है। b1 क्या है आपके पास 2, y के साथ नंबर क्या दिख रहा है आपको 2, एंड c1 के साथ नंबर क्या है, तो -4, मतलब c1 हमारा क्या है -4। सिमिलरली a2 क्या आपके पास, तो a2 की वैल्यू है 2 एंड b2 की वैल्यू क्या है 4, एंड c2 की जो वैल्यू है, c2 आपके पास -12। देखो x के साथ क्या है यहाँ 2, तो a2 क्या है 2, y के साथ नंबर क्या है 4,
तो B2 क्या है 4, एंड ये कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या माइनस का 12, तो C2 क्या है माइनस का 12। अब हम इसका रेशियो फाइंड करने वाले हैं, A1 अपॉन में A2 तो 1/2, और B1 अपॉन में B2 क्या है हमारे पास, तो 2/4, और 2/4 को अगर सिंप्लीफाई करो तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। नाउ C1 अपॉन में C2, तो C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 4, और C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 12, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 3 12। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नोटिस करने वाली बात क्या है कि हमारा A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि A1 अपॉन में A2 जो है वो B1 अपॉन में B2 के इक्वल तो है। देखो A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के इक्वल तो है, बट ये हमारा C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, लेकिन C1/C2 हमारा 1/3 है, जो क्या है इक्वल नहीं है। तो जब कभी भी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आए बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 आए, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस यहां पे हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। और ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ग्राफिकली देखो हमें क्या मिलने वाला है, ग्राफिकली ग्राफ की अगर हम बात करें तो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होने वाला है इसमें, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का मान लो ऐसे लाइन ड्रॉ हुआ है तो सेकंड का ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। ये दोनों लाइन आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो इस केस में अगर हम जब कभी भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली जो क्या बताया है, यूनिक सॉल्यूशन का केस, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस एंड नो सॉल्यूशन का केस। अब मैं इन तीनों टॉपिक को जो है एक साथ समराइज कर देता हूं, जिससे आपको 3.1 सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैसे तो मैं आपको 3.1 करवाऊंगा, लेकिन पहले हम इसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आप एक टेबल बना लो जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टेबल देखो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, फर्स्ट केस अगर हमारा A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 आता है, तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ कैसा होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एक आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट हम कब लेंगे, जब कभी भी हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये क्या देने वाला है आपको, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पूछे है या नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट होगा आपका, ठीक है। नाउ सेकेंड केस, जब आपका A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और C1/C2 दो तीनों के तीनों इक्वल हो, इस केस में हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये जो सिलेबस है आपको बहुत अच्छे से पता है, एनसीईआरटी का जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आपको एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई के जो है आरडी शर्मा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो भी करवाया जाएगा। तो सेकंड पार्ट इसमें क्या है, अब ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ बताओ जल्दी से इसमें कमेंट करके कि कौन सा ग्राफ ड्रॉ होने वाला है। तो ग्राफ इसका होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड वन, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट होगा ये हमारा। नाउ थर्ड वन एंड लास्ट वन, थर्ड हमारा क्या है कि A1 अपॉन में A2 हमारा B1 अपॉन में B2 के इक्वल तो है, बट ये हमारा C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं है। मींस जब फर्स्ट और सेकंड तो इक्वल है बट थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, मींस हमें इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सेकंड वन, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो पैरेलल लाइन। ग्राफ में यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको, तो पैरेलल लाइंस। एंड थर्ड वन, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये है आपका इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है, मैं साइड हो जाता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट कि A1 अपॉन में A2
अगर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, तीनों इक्वल है तो ये तीनों कंडीशन याद रखना है, और ये दो इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन याद रखना है। इसके बिहाफ पे हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी लेंदी हो जाए, इससे अच्छा है कि हम नेक्स्ट क्लास में 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 3.1 जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं उससे पहले इन फॉर्मूला को जरूर लर्न कर लेना, इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिवाइज कर लेना, जिससे 3.1 सॉल्व करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें 2.1 के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या कॉन्सेप्ट है, ये इससे पहले की वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो से गो थ्रू हो जाओ, देन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 है, तो 2.1 का सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है उसे हम नहीं कवर करने वाले हैं। तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, which of the following expressions are the polynomial in one variable and which are not। कौन सा जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है, और स्टेट फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर्स के लिए रीजन भी देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 4x² माइनस 3x प्लस 7 की बात करेंगे। देखो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें वेरिएबल एक ही है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। नाउ अब हमें देखना है कि पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिखो द पावर ऑफ द वेरिएबल is a positive number, is a positive number, therefore it is a polynomial, it is a polynomial in one variable। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल आपका कौन सा है, तो x है। therefore it is a polynomial in one variable। ठीक है, ये हमारा रीजन है। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है y² प्लस √2। अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो सबसे पहले देखो वेरिएबल क्या है इसमें, तो वेरिएबल आपका क्या है, y है। नाउ अब हमें y का पावर चेक करना है, तो y का पावर क्या है 2, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा लेकिन 2 जो है वो रूट के अंदर है, तो ध्यान में रखना है पॉलिनोमियल में अगर कोई नंबर रूट के अंदर हो या पॉलिनोमियल में कोई भी नंबर के ऊपर नेगेटिव साइन हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाता है। पॉलिनोमियल कंसीडर कब नहीं किया जाता है, जब उसका पावर क्या हो, नेगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शन में हो। ध्यान रखना है आपको ये।